सेकेंड एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर पार्क भिंचांजो को मारने के लिए जैसे ही आगे आती है, यहाँ पर भिंचांजो मिस्टर पार्क के हाथ के जो टाइप मैप होती है उसे गुलाकर उसे यहाँ पर बालकनी में लटका देती है और बोलती है कोई पास मत आना वरना ये सीधा नीचे जाएगा। यहाँ पर जो मिस्टर पार्क होते है वो भी डर जाती है और अपने आदमियों को बोलती है पीछे हटो, कोई पास मत आना। तो यहाँ पर भिंचांजो बोलती है बाबेल ने धोखा देकर इस बिल्डिंग को खरीदा, मैं कैसे भी करके इसको फिर से वापस लेकर ही रहूँगी और तुम सबको इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। जैसे ही ये बात किराएदार सुनते हैं सारे यहाँ पर तालियां मारने लगते हैं। तो यहाँ पर भिंचांजो बोलती है मैं तुझे छोड़ दूंगा और तू अपना आदमी को लेकर यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पर मिस्टर पार्क पहले तो हाँ बोल देती है, इसके बाद भिंचांजो बोलती है प्रॉमिस कर पिंकी प्रॉमिस। तो यहाँ पर भिंचांजो पिंकी प्रॉमिस करती है और यहाँ पर मिस्टर पार्क को जैसे ही ऊपर उठाती है यहाँ पर मिस्टर पार्क गिरगिट जैसा ही रंग बदल देती है। ऐसे ही अपने आदमी को बोलती है मारने के लिए भिंचांजो को इस टाइम पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उन दोनों का यहाँ पर होने वाला जो झगड़ा होता है वो यहाँ पर रोक देती है और यहाँ पर मिस्टर पार्क अपने आदमियों के साथ यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर मिस्टर होंग्यू चान भिंचांजो को बोलते है तुमसे मुझे कुछ बात करनी है बोलकर अपना लॉ फर्म में ले जाती है। यहाँ पर होंग्यू चान बोलती है मैं बोला था हमें बेवकूफ़ मत बनना। तो यहाँ पर भिंचांजो बोलती है मैंने बताया था आपको मिस्टर चो को यहाँ पर जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, तुम बाहर लड़ने की बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हो मगर यहाँ पर इस खेल नहीं चलेगा। तो यहाँ पर भिंचांजो की बहुत ही गुस्सा आती है और भिंचांजो बोलती है आप समझते ही क्यों नहीं। तो यहाँ पर साइड में होंग चायोंग बोलती है तुम बहुत ही सादा लग रहे हो। तो यहाँ पर भिंचांजो की बहुत ही गुस्सा आती है और यहाँ पर होंग चायोंग को चुप कराने के लिए उसके ऊपर चिल्लाती है मगर यहाँ पर होंग चायोंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भिंचांजो फिर 6 उठकर बोलती है यदि मैं ये बिल्डिंग बेचना चाहता तो यहाँ पर पैसा लगकर निकल जाता था, यहाँ पर रुका क्यों। यहाँ पर होंग चायोंग बोलती है ये बात तो सही कही। तो यहाँ पर होंग्यू चान उसे रोक देती है। तो यहाँ पर भिंचांजो बोलती है आप मेरे ऊपर यकीन करें या ना करें मगर मैं कैसे भी करके इस बिल्डिंग को वापस लेकर ही रहूँगा बोलकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर होंग चायोंग पीछे से बोलती है सपने देखना बंद करो, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। जैसे ही होंग चायोंग यहाँ से जाने लगती है तो कुछ रिपोर्टर यहाँ पर अंदर आ जाती है और तो यहाँ पर मिस्टर नाम पूछती है आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर उस रिपोर्टर बोलती है मैं एसबीएन का रिपोर्टर हूँ और मैं यहाँ पर मिस्टर भिंचांजो कसानो से मिलने आया हूँ। जैसे ही ये सब सुनते हैं यहाँ पर सब शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर होंग चायोंग भिंचांजो को रोक देती है और बात करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर होंग चायोंग बोलती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मिट्टी सोने के भाव में बिक रहा है। तो यहाँ पर भिंचांजो बोलती है पैसा कितना ही मिले क्यों ना, लोग तो दुखी हो रहे। तो यहाँ पर होंग चायोंग बोलती है वकील से फालतू की झगड़ा में नहीं ढुकते हैं, खासकर यूरोपीय वकील। तो यहाँ पर भिंचांजो बोलती है जो बोलना है सीधा सीधा बोलो। तो यहाँ पर होंग चायोंग बोलती है ये केस फाफड़े जैसी सीधी नहीं जलेबी जैसी टेढ़ी ही है। तो यहाँ पर भिंचांजो बोलती है तो क्या तुम्हें क्या लगता है। तो यहाँ पर होंग चायोंग बोलती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ तो ऐसा है इस बिल्डिंग से भी बहुत ज़्यादा कीमती है बोलकर यहाँ से होंग चायोंग चले जाता है। यहाँ पर सारे किराएदार भिंचांजो की बुराई कर रहे होते। तो यहाँ पर होंग्यू चान बोलती है मुझे पता करना पड़ेगा वो भरोसे के लायक है या धोखेबाज है। यहाँ पर प्रोसिक्यूटर चुई मियोंग जाकर डिप्टी मिनिस्टर से बात करती है और पहले जैसे ही डिप्टी मिनिस्टर इसकी बात नहीं मानती तो उसे अपना जो क्या कारनामा होती है वो पहले एक आदमी होती है उससे वो 7 करोड़ का जो घोटाला में फंसा दिया होता है। वो जैसे ही ये अब चुई मियोंग की बात नहीं मानती वो इसकी बात बोलकर इसका बात मनवा ही लेती है और चुई मियोंग यहाँ पर बोलती है आप मुझे नहीं जानते, मैं बेकसूर के आदमी का भी कसूर ढूंढ निकालती हूँ बोलकर अपने बात मनवा ही लेती है। यहाँ पर भिंचांजो मिस्टर चू से मिलने आती है। जैसे आती है यहाँ पर मिस्टर चू भिंचांजो को माफ़ी मांगती है। तो यहाँ पर भिंचांजो बोलती है नहीं कोई बात नहीं, माफ़ी तो मुझे तो आपको मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टर चू बोलती है यदि बिल्डिंग टूटा तो यहाँ पर सारी राज बाहर आ जाएगा। यहाँ पर दिखाया जाता है कि बिल्डिंग का और एक खास बात क्या है कि उसका चारों कॉलम में एक एक बम लगाया होता है जो कि बिल्डिंग का नीचे एक जो झटका लगेगा तो उसका फट जाएगा और बिल्डिंग का कॉलम चूर चूर होकर ज़मीन पर सारे मिट जाएगा। तो हमें यहाँ पर भिंचांजो को दिखाया जाता है जो कि भिंचांजो यहाँ पर टेंपल के बाहर खड़ा होकर उन मॉन्क को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर ली और एक मॉन्क आती है। तो जैसे ही आती है यहाँ पर भिंचांजो वो यहाँ पर बहाना बनाने लगती है। तो यहाँ पर एक मॉन्क बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर भिंचांजो बोलती है यहाँ पर जो लिखा हुआ है मुझे यहाँ पर इसे देखकर बहुत अच्छा लगा तो मुझे देख रही थी। तो यहाँ पर भिंचांजो पढ़ने लगती है। यहाँ पर लिखा गया होता है कि गलत तरीके से धनवान बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है
इन बातों में अमल कर लिया करो बोलकर ये मोंक और मिस्टर ली अंदर चले जाते हैं। और विंचेंजो यहाँ पर बाहर रहकर छुपकर उनकी बात सुनने लगती है। जैसे ही उन दोनों बॉयलर की चेंज करने की बात करते हैं, विंचेंजो यहाँ से जोर से ना बोलकर अंदर आ जाती है और बोलती है कुछ दिनों में तो बिल्डिंग टूटने वाली है, तो पैसे ऐसे ही क्यों खर्च करना है। तो यहाँ पर एक मोंक बोलते हैं हम हमारी ख्याल रख सकते हैं, आप चाहिए यहाँ से। तो यहाँ पर फिर से विंचेंजो गुस्से में बोलते हैं नहीं आप समझते क्यों नहीं है, मैं दिखाना चाहती हूँ मैं आपके साथ हूँ बोलते। तो यहाँ पर इनका जो है और एक हेड मोंक होते हैं वो यहाँ पर करते हैं, मतलब वो उससे फिर से नीचे बुद्धा का एहसास होता है। तो यहाँ पर सारे शांत हो जाते हैं। च्यांग जून वो भागते हुए चांग के पास आती है और बोलती है बाबेल फार्मास्यूटिकल का ड्रग डिवीजन से कॉल था, उनका एक रिसर्चर जो कि क्वारंटीन था वो भाग गया। जैसे ये बात चांग सुनते हैं यहाँ पर वो चौंक जाती है। मिस्टर आन इटालियन इंटेलिजेंस सर्विस से खबर निकाल कर लाकर डायरेक्टर को देखकर बोलती है बॉस के मरने के बाद इसके गद्दी का असली हकदार विंचेंजो कसानो पर देर रात में कोई हमला किया था, इसलिए वो भागकर कुरिया आ गया है। यहाँ पर डायरेक्टर बोलती है वो भागकर कुरिया आ गया तो क्या हुआ। तो यहाँ पर मिस्टर आन बोलती है आप क्या बात कर रहे हैं सर, एक खूंखार इटालियन माफिया कुरिया आया है। तो यहाँ पर डायरेक्टर बोलती है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे और एक माफिया कुरिया में आ गया तो तुम उसे कुरिया का हमला बोल दोगे। यहाँ पर डायरेक्टर और मिस्टर आन को डांटती है और यहाँ पर मिस्टर आन उनके बात को इग्नोर करके बोलती है सर आप मुझे मिशन की इजाज़त दे दीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्टर बोलती है तुम ऐसे ही डिपार्टमेंट का पैसे खर्च नहीं कर सकते, 10 रुपया भी खर्च करेंगे तो 1 लाख काट दूंगा। यहाँ पर मिस्टर आन जाने लगती है और पीछे घूमकर बोलती है वो एक असली माफिया है, माफिया का गॉड फादर बोलकर यहाँ से चला जाता है। मिस्टर आन बाहर आकर बैठती है और अपना बैंक अकाउंट देखती है और बोलती है तुम अब नहीं बचोगे मिस्टर विंचेंजो कसानो बोलकर यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है और मिशन के लिए पैसा जैसे ही वो खर्च कर देती है तो यहाँ पर वो अपना अकाउंट देकर फिर से रोने लगती है। यहाँ पर होंग्यूचान न्यूज़ देख रही होती है और बोलती है देखना तुम एक दिन बहुत पछताओगे बोलकर जैसे ही पीछे घूमती है। तो यहाँ पर मिस्टर नाम यहाँ पर सारे पेपर यहाँ पर एकजुट कर रही होती है फेंकने के लिए। तो यहाँ पर होंग्यूचान पूछती है क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर मिस्टर नाम बोलती है मैं सब फेंकने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर होंग्यूचान बोलती है तुम ऐसे फेंक नहीं सकते, तुम जब हार मानोगी तो हार होगी। तो यहाँ पर मिस्टर आन बोलती है ऑलरेडी तो हमारे हिस्से में हार ही हुई है। तो यहाँ पर होंग्यूचान उसे डांटने लगती है। इस टाइम पर विंचेंजो कसानो आ जाती है। जैसे ही विंचेंजो आती है यहाँ पर होंग्यूचान बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है मैं आपके ऊपर एक एहसान करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर होंग्यूचान बोलती है तुम यही खेल खेलने आए हो ना। विंचेंजो बोलती है हाँ मेरे खेल आपको और आपकी किराएदार की होश उड़ा दे। होंग्यूचान बोलती है चले जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है जंग में हारने वालों की मदद करने वाला दुश्मन नहीं दोस्त होता है। तो यहाँ पर होंग्यूचान थोड़ा सा परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर विंचेंजो उसके पास जाकर बोलती है सर कभी कभी दिमाग की नहीं दिल की भी सुन लेनी चाहिए। यह सुनकर होंग्यूचान मिस्टर नाम को बोलती है सारी डॉक्यूमेंट देने के लिए। होंगचैंग यहाँ पर बाबेल फार्मास्यूटिकल का एक रिसर्चर को मिलने के लिए आती है और गुस्से में बोलती है तुम्हें पता है वो रिसर्चर कोई भी कंप्लेन ना करे इसलिए मैं उन्हें चेयरमैन के बंगले पर ठहराया हुआ था, वो अपना मुंह खुल जाए तो हम एक केस बुरी तरह हार जाएंगे। और पूछती है ये बात सीनियर को पता है। तो एक रिसर्चर बोलती है नहीं। तो यहाँ पर होंगचैंग बोलती है तो बताना मत बोलकर यहाँ से वो गुस्से में चले जाते हैं। होंगचैंग यहाँ पर च्यांग जून के साथ जैसे ही बाहर आती है तो यहाँ पर च्यांग जून वो बोलती है वो तुम्हारे पापा के पास तो नहीं गया है। तो यहाँ पर होंगचैंग उसे डांट कर चुप कर देती है, बोलती है कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो पनौती मत बनो। तो यहाँ पर होंगचैंग बोलती है मेरे डांट एक प्रॉब्लम नहीं है, वो पुलिस या मीडिया के पास जा सकती है। जैसे ही बोलती है तो यहाँ पर वो बाबेल ग्रुप का चेयरमैन को देखती है और भागते हुए इसके पास आकर उसे हाथ मिलाकर बोलती है मैं बाबेल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो यहाँ पर वो बाबेल ग्रुप का चेयरमैन बोलती है वो तुम थे ना जिसे मेरी बंगलों की चाबी चाहिए थे। तो यहाँ पर होंगचैंग बोलती है वहाँ से सेफ जगह और कहीं नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बाबेल की चेयरमैन बोलती है हाँ यहाँ पर मैं कम ही जाती हूँ, मैं केस लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ तो जल्दी खत्म करो बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। और होंगचैंग उठती है तो यहाँ पर च्यांग जून बोलती है वो तुमसे छोटा है फिर भी कितना बदतमीजी से बात कर रहा था। तो यहाँ पर होंगचैंग बोलती है अमीर लोग किसी से भी कैसे ही बात करते हैं। होंगचैंग थोड़ा आगे जाती है और पीछे घूमकर बोलती है शायद तुम्हारी वजह से मुझे पनौती लग गई बोलकर यहाँ से भाग कर जाने लगती है। तो यहाँ पर च्यांग जून उसके पास जाकर बोलती है चलो हम कहीं लंच करने चले, कल मेरी सैलरी आई है। तो यहाँ पर होंगचैंग यहाँ पर बोलती है नॉट इंटरेस्टेड बोलकर यहाँ से भागते हुए जाती है। तो यहाँ पर च्यांग जून बोलते है कभी तो इंटरेस्ट ले लिया करो। यहाँ पर चीफ प्रोसिक्यूटर और चुई मियोंगी डिनर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर चीफ प्रोसिक्यूटर बोलती है ली नाम सुक को तुमने बस में कर लिया है तुमने। चुई मियोंगी बोलती है मेरे सामने कुछ ज़्यादा ही चालाक बन रहा था और अगला कौन है। तो यहाँ पर चीफ प्रोसिक्यूटर बोलती है अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, तुम्हारे लिए मैंने कुछ और ही सोचा है कि मैं न्यूज जिसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का
केस है। तो यहाँ पर चुई मियोंगी बोलती है वो लड़की ने खुद यहाँ पर गवाही दी है और मौके पर सीसीटीवी फुटेज था, वो भी यहाँ पर जुर्म पूरा साबित हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूटर बोलती है इसीलिए तो हम ये केस तुम्हें दे रही है, ये केस तुम्हारा लेवल का है। तो यहाँ पर चुई मियोंगी बोलती है साला मुझे ही क्यों फंसाते हैं। होंगचैंग यहाँ पर त्रिपुरा का लॉ फर्म में आती है, जैसे ही अंदर जाती है उसके पापा पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर होंगचैंग बोलती है मैं मेरी पर्स यहाँ पर छोड़कर चले गई थी। तो यहाँ पर तुम्हारी पर्स यहाँ पर नहीं है क्योंकि मैं आज ही पूरा ऑफिस साफ किया है। तो यहाँ पर होंगचैंग बोलती है तो कहाँ चला गया। तो यहाँ पर मिस्टर नाम बोलते कहीं घूमने चला गया होगा। तो यहाँ पर होंगचैंग उसे चुप कर देती है और जाकर भिंचानजू के पास बैठकर बोलती है ये सब क्यों पढ़ रहा है। तो यहाँ पर होंग्यूचान बोलती है जंग से पहले तैयारी कर रही है। यहाँ पर भिंचानजू होंग्यूचान को बोलती है आपका इजाज़त तो मैं गाली दे सकती हूँ। तो यहाँ पर होंग्यूचान बोलती है हाँ क्यों नहीं। तो यहाँ पर भिंचानजू बोलती है बाबेल ग्रुप एक नंबर का कमीना है, वो कानून बिल्कुल नहीं मानते, उन्हें माफिया तक अपना पहचान है। तो ये बात सुनकर होंगचैंग को बहुत ही गुस्सा आती है और भिंचानजू बोलती है मुझे कुछ काम है बोलकर यहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर होंग्यूचान बोलती है मेरा कोई ज़रूरत पड़ेगा तो बेझिझक बोल देना। तो यहाँ पर जैसे ही बाहर जाती है होंगचैंग उससे के पीछे भागते हुए बाहर जाकर बोलती है तुम मेरे पापा को भड़का कर इस केस से मालामाल बनना चाहती हो। तो भिंचानजू कुछ बोलता नहीं और खाना खाने के लिए चला जाता है। जैसे ही जाती है उसका ऑनर देखकर बोलती है मैं आपको कुछ नहीं खिला सकती। तो यहाँ पर होंगचैंग बोलते है तो मैं खिला देती हूँ। तो यहाँ पर जाकर दोनों बैठती है। तो यहाँ पर भिंचानजू ऑर्डर करती है। जैसे ही यहाँ पर खाना आती है तो यहाँ पर भिंचानजू बोलती है मैं तुम्हारे पापा को कोई भड़का नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ अपना जंग की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर होंगचैंग बोलती है एक बच्चा आती है बैग फेंक कर बोलती है माँ मुझे खाने दो। उसका माँ उसके पास आती है, उसे सूंघती है और बोलती है मैंने तुम्हें मना किया था ना सिगरेट टानने के लिए, तुम फिर से टाने बोलकर उसे मारने लगती है। तो यहाँ पर बोलती है मैंने टाना नहीं था, मैंने उनके साथ था। तो यहाँ पर फिर भी उसका माँ मानता नहीं, उसे पीटने लगती है और वो भागते हुए यहाँ से जैसे ही चला जाता है वो भिंचानजू का खाना जो होते है उसे वो टकरा जाती है। तो यहाँ पर सारी खाना भिंचानजू के ऊपर पड़ जाती है। तो यहाँ पर भिंचानजू की बहुत गुस्सा आती है मगर भिंचानजू कुछ बोलता नहीं है। चुई मियोंगी और चीफ प्रोसिक्यूटर का यहाँ पर डिनर खत्म हो जाती है। जैसे यहाँ पर चीफ प्रोसिक्यूटर जाते हैं यहाँ पर मिस्टर हान चुई मियोंगी को मिलने आती है और जैसे ही दोनों जाकर यहाँ पर एक ढाबा में खाना खाने लगते हैं और यहाँ पर मिस्टर हान चुई मियोंगी बोलती है मेरा फोन ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पर चुई मियोंगी पहले मना करती है मगर मिस्टर हान ने उसे पहला फुसलाकर अपना फोन ज्वाइन कर लेकिन ये मना ही लेती है। हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि बाबेल ग्रुप का चेयरमैन यहाँ पर खड़ा होता है और उसके सामने एक आदमी हॉकी खेले होते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो असल में इसका बाबेल ग्रुप का चेयरमैन नहीं है, वो एक कठपुतली होती है, चेयरमैन कुछ और होता है। और यहाँ पर चेयरमैन जो होते हैं उसे गुस्से में हॉकी का 2 बॉल मारती है। तो यहाँ पर बाबेल ग्रुप का चेयरमैन नीचे गिर जाती है और उसे बोलती है मैं जल्दी ये केस सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पर भिंचानजू और होंग्यूचान मिस्टर नाडोजुन से मिलने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही जाते हैं रिसेप्शन उसे पूछती है क्या आपके पास अपार्टमेंट है। तो यहाँ पर भिंचानजू बोलती है नहीं। तो यहाँ पर रिसेप्शन बोलती है मुझे नहीं लगता वो आपसे आज मिल पाएंगे। तो यहाँ पर भिंचानजू बोलती है वो अपने ऊपर लगे हुए मर्डर का चार्ज सुनकर उनका दिल थोड़ा सा बदल जाए शायद। तो यहाँ पर रिसेप्शन डायरेक्ट नाडोजुन के पास कॉल करती है। तो यहाँ पर नाडोजुन उन्हें मिलने के लिए आती है। जैसे ही भिंचानजू लिफाफा उसे देती है उसके अंदर कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर नाडोजुन को बहुत ही गुस्सा आती है। तो यहाँ पर नाडोजुन गुस्से में बोलती है तुम खुद को समझते क्या हो, मुझे पता है तुम इटली से हो, क्या तुम इटली के माफिया हो। तो यहाँ पर भिंचानजू नाडोजुन के पास जाती है, उसकी चेयर को एक लात मारती है और उसकी कांधा को जोर से पकड़कर बोलती है तुम्हें पता है तुम अब इटली में होते तो तुम मेरे बिनियार का खाद बन चुके होते और एक वाइन के बोतल में बंद होकर बाय 1 गेट 1 फ्री में बिकते। तो यहाँ पर भिंचानजू जो होते उसे यहाँ पर धमका कर यहाँ से चला जाता है। तो जैसे ही नीचे जाते हैं यहाँ पर होंग्यूचान भिंचानजू को रोक देती है और बोलती है तुम यहाँ पर जो डायलॉग मारे वो मुझे पसंद है, जैसे कि वाइन की बोतल बाय 1 गेट 1, मैं भी बाय 1 गेट 1 डायलॉग यहीं पर चिपकाऊंगा बोलकर यहाँ से चला जाते हैं। चुई मियोंगी आकर यहाँ पर रिजाइन कर देती है। तो यहाँ पर चीफ प्रोसिक्यूटर बोलती है रिजाइन क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर चुई मियोंगी बोलती है मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर चीफ प्रोसिक्यूटर बोलती है असली वजह बताओ। तो यहाँ पर चुई मियोंगी बोलती है क्या है कि मैं इस कुत्ते वाला ज़िंदगी से परेशान हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर चीफ प्रोसिक्यूटर बोलती
है, तुम जहाँ भी जाओगे इस कुत्ते की तरह ही रहोगे। तो यहाँ पर चुई मियोंगी बोलती है क्या पता वहाँ पर पट्टा ज़्यादा थोड़ा लंबा हो और ज़्यादा हड्डी भी मिले, बोलकर चुई मियोंगी यहाँ से चला जाता है। मिस्टर हांग यहाँ पर चुई मियोंगी को लाती है और यहाँ पर सारे लोग से इंट्रोडक्शन करती है और बोलती है ये आज से जिब्रा लव फॉर्म की चेहरा बनेगी। होंगचैंग बाहर जाकर बोलती है बात मुझे पहले ही पता चल गया था जब बॉस मेरी टीडीएस काट लिया। भिंचानजू और होंग्यूचान यहाँ पर प्लाजा को कैसे बचाएंगे उस बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर होंग्यूचान एक सिगरेट टानने के लिए लेती है और बोलती है भिंचानजू को तुम एक लोगे। तो यहाँ पर भिंचानजू बोलती है नहीं मैं सिगरेट नहीं करता। तो यहाँ पर होंग्यूचान बोलती है तो लाइटर धरते क्यों हो। तो यहाँ पर होंग्यूचान बोलती है क्या ड्रिंक का शौक रखते हो। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि दोनों यहाँ पर बैठकर मस्त ड्रिंक कर रहे होते हैं। भिंचानजू पूछती है आप पब्लिक डिफेंडर मासूम को बचाने के लिए बने हैं। तो यहाँ पर होंग्यूचान बोलती है सही कहा, सिर्फ एक इंसान के लिए उससे खून की झूठे इल्जामों में फंसाया गया है और वो हंसते हंसते उस झूठे इल्जाम को अपना लिया है। शायद वो अपने कैंसर से समझौता कर लिया है। भिंचानजू बोलती है मगर उसे ऐसा करने की वजह क्यों थी। तो यहाँ पर होंग्यूचान बोलती है उसे लगता है उसकी बच्चे को लावारिस छूटने की सजा मिल रही है। वो कहती है उसे जो भी सजा मिले वो कम है। पा जैसे ही भिंचानजू सुनती है भिंचानजू यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं। पुसांग में यहाँ पर मीटिंग चल रही होती है और चैंग यहाँ पर चुई मियोंग को देखकर जल रही होती है और पुसांग में यहाँ पर ग्योंगा प्लाजा तोड़ने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। मगर यहाँ पर चैंग सब सुनकर कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप रहता है मगर अंदर ही अंदर बहुत परेशान होता है। सुबह हमें दिखाई देता है कि भिंचानजू बेड के नीचे पड़ा हुआ होता है। इस टाइम पर होंग्यूचान की कॉल आती है और बोलती है क्या नींद खुल गई। तो यहाँ पर भिंचानजू बोलती है हाँ कल मुझे बुरी तरह हैंगओवर हुआ है। तो यहाँ पर होंग्यूचान बोलती है तो ठीक है मैं एक एड्रेस देती तुम यहाँ पर आ जाओ, बोलकर कॉल काट देती है। भिंचानजू कुछ बोल नहीं पाता। होंग्यूचान उसे एक एड्रेस देती है और भिंचानजू जैसे ही जाती है यहाँ पर होंग्यूचान सूप बनाने के लिए तैयारी कर रही होती है और जाकर यहाँ पर वो कांच पे लटका हुआ फोटो देखती है। तो यहाँ पर भिंचानजू बोलती है आप मुझे बताया नहीं आपका दूसरा बेटी है। तो यहाँ पर होंग्यूचान बोलती है नहीं ये चैंग की फोटो है। तो यहाँ पर भिंचानजू पहले देखकर शॉक हो जाती है और यहाँ पर चैंगजू भागते हुए चैंग के पास जाती है और बोलती है कल रात 11 बजे वो लोग बिल्डिंग तोड़ने वाले हैं। जैसे ये बात चैंग सुनती है चैंग यहाँ पर शॉक होकर रह जाती है और यहाँ पर भागते हुए चैंग अपने पाप के पास आती है। तो इस टाइम पर होंग्यूचान को किसी ने कॉल करती है तो बात करने के लिए साइड चले जाते हैं। तो यहाँ पर होंगचैंग बोलती है मेरी कॉल को आप इग्नोर मार रही है। तो जैसे ही होंगचैंग घर को देखती है और बोलती है घर या कि घोड़ों के तबेला। तो यहाँ पर होंग्यूचान आकर बोलती है मुझे कहीं पर जाना है, जो बताना है उसे बता दो, बोलकर होंग्यूचान यहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर होंगचैंग बोलती है कल रात 11 बजे वो लोग बिल्डिंग टूटने वाले हैं। तो यहाँ पर भिंचानजू बोलती है मैं तुम्हें मिले हुए 2 दिन हुए मगर आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तो यहाँ पर होंगचैंग बोलती है मैं किसी की और के लिए परेशान नहीं हूँ, खुद के लिए परेशान हूँ। मेरा डैड को उसमें से कुछ हो गया तो उनका जिम्मेदारी मुझे लेना पड़ेगा। यहाँ पर भिंचानजू अपने घर में आकर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है बिल्डिंग को टूटने से कैसे रुकूंगा। और होंग्यूचान यहाँ पर एक भगोड़े रिसर्चर जो होते हैं उससे मिलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर वो भगोड़े रिसर्चर RDO9 के बारे में सारी बात यहाँ पर होंग्यूचान को बता देती है। तो यहाँ पर होंग्यूचान जो होती है वो बोलती है आप कोर्ट में गवाही दे सकते हैं। तो यहाँ पर वो भगोड़े रिसर्चर बोलती है क्या आप मेरी फैमिली की सुरक्षा की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। तो यहाँ पर होंग्यूचान बोलती है मैं ले नहीं सकती मगर कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर वो भगोड़े रिसर्चर बोलती है कोशिश करने का मतलब क्या है। तो मैं गवाही नहीं दे सकती बोलती है। तो यहाँ पर होंग्यूचान फिर से मायूस होकर घर चला आता है। यहाँ पर भिंचान जो सारी किराएदार को एक साथ बुलाती है और बोलती है कल रात 11 बजे वो लोग बिल्डिंग टूटने वाले हैं। जैसे ये बात सारी किराएदार सुनते तो यहाँ पर सारी किराएदार परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर भिंचान जो बोलती है क्यों ना हम एक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन करें। होंग्यूचान जैसे ही बिल्डिंग में आती है देखती है चारों तरफ से अखरा तखरी होती है। तो यहाँ पर भिंचानजो के पास आती है। तो यहाँ पर भिंचानजो होंग्यूचान को बोलती है वो लोग कल रात 11 बजे बिल्डिंग टूटने आने वाले हैं। तो यहाँ पर होंग्यूचान बहुत ही परेशान हो जाती है। मिस्टर रान और चुई मियोंग यहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं। इस टाइम पर एक लॉयर आकर बोलती है इनका एक रिसर्चर जो होती है वो यहाँ से भाग गया है। जैसे ये बात सुनती है मिस्टर हांग यहाँ पर बहुत ही शौक हो जाती है और यहाँ पर होंगचैंग को कॉल करती है। तो होंगचैंग यहाँ पर बिजी बोलकर कॉल काट देती है। होंगचैंग यहाँ पर बैठे बैठे परेशान हो रहा होता है तो इसीलिए वो अपने पापा को मिलने के लिए भागते हुए चला जाता है। यहाँ पर मिस्टर पार्क अपने आदमी को भेज दिया होता है जेएसपी और बुलडोजर को लेकर ग्योंगा प्लाजा तोड़ने के लिए। और इस तरफ चैंग जो होती है वो ट्रैफिक में फंस गया होता है। तो यहाँ पर वो अपना गाड़ी छूटकर भागते हुए प्लाजा के पास जाने लगती है। तो पहले प्लाजा के सामने धुआं होता है। तो जैसे ही अंदर घुसती है देखती है यहाँ पर
पर मस्त पार्टी चल रही होती है। होंगचैंग धीरे धीरे भीतर जाती है और विंचेंजो को देखती है। तो यहाँ पर विंचेंजो जैसे ही उसे देखती है वाइन की ग्लास उसकी तरफ देखती है। तो यहाँ पर इस एपिसोड खत्म हो जाते हैं। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।